ये पुलिस वाले बेचारे भाइयों को कहें जी मैंने वाशरूम जाना है, 2 चपेड़े रख के मारेंगे मेरे सज्जे और खब्बे, और मुझे क्या कहेंगे विच बात तेनू मैं लेके जाना वाशरूम। भाई ये डंडे इसीलिए दिए हुए हैं कि इनके जो है ना इनकी हड्डियां पसलियां तोड़ो, अगली दफा ये आने के काबिल ना हो। और मेरी खामोश मुजाहिदीन से रिक्वेस्ट है कि निकले बाहर, बस कर दें। नाज़रीन, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके अंदर निगरान वज़ीर आला साहब कहते हैं कि ये एक कत्ल नहीं, एक हादसा था। इस वक्त ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। पीछे देख सकते हैं कि ये इलाका एक मकबूजा पाकिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। आज एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पुरअमन तरीके से रैली निकालना चाहते हैं, लेकिन कल रात को फिर से दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। आपके सामने रखते हैं कि क्या ख़वातीन के जज्बात हैं, और आज अगर फिर पुरतशद्दुद होने की कोशिश की जाती है फिर क्या अमल होगा आपका? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि जब एज अ लॉयर जब आपने एक बंदे को प्रिजन वैन के अंदर डाल दिया है, तो उसके बाद जो भी वो पर्सन होगा, वो PMLN से है, PTI से है, पीपल्स पार्टी से है, कोई बंदा फ़कीर है, कोई भी है, उसकी कस्टडी, उसकी हिफाजत का तमाम लाइबिलिटी जो है वो पुलिस के ऊपर आती है। ठीक है, अगर उसकी डेथ हुई है, ये मतलब पाकिस्तान में पता नहीं अल्लाह ताला कैसे देख रहे हैं और हमारे दो फरिश्ते कैसे लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वैन आपको टच करके या गाड़ी आपको टच करके जाती है, तो वह गाड़ी भी इमरान खान की होगी, वो गाड़ी जो है वो इमरान खान की पार्टी से ताल्लुक़ रखती होगी, वो कारकुन भी पार्टी का होगा, और उसके बाद वो मुकदमा जो 302 का दर्ज होगा वो भी उस पार्टी के उस सदर के। आपने बात किया कि पुलिस की कस्टडी के अंदर होगा तो पुलिस उसकी जामिन है, लेकिन उस्मा बुखारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, कहती हैं कि जी उन्होंने बहाना बनाया कि हमने वॉशरूम जाना है, वहाँ से उतरे और जिले शाह साहब को स्पेशली वो टच करके एक्सीडेंट। उस्मा बुखारी इतनी मासूम है, कभी कानून का काफ पढ़ लेना तो उनको मजा आ जाए। ये पुलिस वाले बेचारे भाइयों को कहें जी मैंने वॉशरूम जाना है, 2 चपेड़े रख के मारेंगे मेरे सज्जे और खब्बे, और मुझे क्या कहेंगे विच बात तेनू मैं लेके जाना वाशरूम। खुदा का वास्ता, यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, यू आर नॉट लिविंग इन अब्रॉड और अमेरिका के मैं कहूँगी मैंने वॉशरूम जाना और मुझे लेके जाएंगे, आए बाजी जाए, खुदा का वास्ता। ठीक है, वो जिस तरह जो पाकिस्तान के हालात है ना, हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हमारा कानून क्या है, हमारी पुलिस क्या है, हमारी आर्मी को आपने क्या बना दिया है, ये सब चीज़ें हम जानते हैं। ये तो अल्लाह ताला आपसे ऊपर जाके हिसाब लेगा, चाहे वो अर्श शरीफ था, चाहे वो ज़िले शाह था, ये दोनों चीज़ों का हिसाब, या जिस तरीक़ा से आप हमारी जो है ना बोटियाँ गिद्धों की तरह नोच रहे हैं, उसका हिसाब आपको अल्लाह से लेना। इतना पिड्डा मुंह करके बीबियाँ के कूड़ मार दिया ना, मैं तो हैरान होती हूँ कि इनके घर वाले इनको मान लेते होंगे। लेकिन एक तरफ मरीम की ऑडियो लीक होती है, उसके बाद फौरन कुछ घंटों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और दोनों वही जो ऑडियो लीक्स के अंदर अफराज होते हैं, वही मोहसिन नकवी साहब बोलते हैं, वही वहाँ पर पुलिस एहलकार बोलते हैं। तो क्या समझती हैं कि ये पूरी प्लानिंग के साथ ये तमाम खेल रचाया गया? इसमें बड़ी समझने वाली बात है कि वो कौन से माशाल्लाह पाकिस्तान के जो दिल रखने वाले लोग हैं, जो इनकी ऑडियो लीक भी जो है वो जारी कर देते हैं, वो कौन से हमारे बड़े लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं जो ऑडियो लीक्स भी जारी कर देते हैं, जो इनकी प्री प्लानिंग भी जारी कर देते हैं। उन खामोश मुजाहिदों को अब निकलना चाहिए, सामने आना चाहिए, और आके भाई क्या 80,000 की नौकरी नहीं, भाई हमने भी अपनी नौकरियाँ छोड़ी हैं, जान तो अल्लाह को देनी है ना। अगर एक प्री प्लानिंग हो रही है, आपके पास ऑडियो आ गया, पहले क्यों नहीं बताते? आपके लिए इंसानी जान की कोई कदर नहीं रहेगी। कोई जिले शाह किसी का बेटा नहीं था, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप एक काम करें, आप कितने हम लोग होंगे, चलो जी हम आपके सामने लाख बंदा है, मान लिया चले जी आपका PTI के कुरकन 50,000 है, हमें एक दफ़ा जहर दें, आप मुल्क पर कब्जा करें एक दफ़ा। मैं देखती हूँ अगर इसका हाल जम्मू कश्मीर से बुरा ना हुआ, और जो कि इस टाइम है, आपका ये ध्यान नहीं है कि पेट्रोल की कीमत कहाँ जा रही है, आपका ये ध्यान नहीं है गरीब बंदा जो है वो खाना कैसे खा रहा है, आपको ये नहीं पता कि ये जितनी पुलिस है इनके घर में क्या मसाइल है, क्या ये बिजली के बिल दे रहे हैं, क्या आपके महकमे के अंदर कितने लोग रिश्वत ले रहे हैं, और क्या आपके महकमे के लोगों जो है क्या उनके घर वो बच्चे की फीस दे रहे हैं, क्या वो कर्जा तो नहीं पकड़ा, क्या ये जो पुलिस वाला है ये कितना मजबूर है, क्या ये अपनी बेटी की शादी करने के लिए इसके पास इतना पैसा है जितने ट्रिलियंस आपने अपनी सर्जरी के ऊपर लगा दिया है? लगता नहीं है कि ये पुलिस वाले तो एक डमी है, लेकिन पीछे से डोरे कोई और हिला रहा है? सारे डमी है, क्योंकि हम नौकर हैं, हम मुलाजिम हैं, हमें हुक्मरान बनाया ही नहीं है, हम मरियम बाजी के मुलाजिम हैं, हम शहबाज शरीफ के मुलाजिम हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चूल्हे जलने हैं, हमने बच्चे पैदा किए हुए हैं, हमने घर चलाने हैं। अगर हम नौकर ना बने तो हम कहाँ जाएं? हमें इस नौकरी से तो निकलना है ना। मुझे बात ज़मीर होना है, अगर मैंने आज फौज की या पुलिस की या मैंने किसी इदारे की यूनिफॉर्म पहनी है, तो मैं आपको कहूँ भाई ये पकड़ो,
मुझे 80,000 की नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पीछे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो। तो आज क्या देख रही है, अगर 8 मार्च की तरह जो खवातीन का आलमी दिन मनाया गया, यहाँ पर औरतों की इज्जतें तार होती रही, पुलिस वाले घसीटते रहे, दुपट्टे छीने गए, तो क्या समझती हैं कि एक औरतों के आलमी दिन के ऊपर इस तरीके से कर रहा और फिर आज पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंचा दी गई है? आप दहशतगर्द है, मकबूजा पाकिस्तान में है, भारत के अंदर है, क्या चक्कर है? भाई ये डंडे इसीलिए दिए हुए हैं कि इनके जो है ना, इनकी हड्डियां पसलियां तोड़ो, अगली दफा ये आने के काबिल ना हो। ये जो इनको इनके हेलमेट दिए हुए हैं, ये इसीलिए दिए हुए हैं कि इनकी दुर्गतें बनाओ। मरियम नवाज को तो मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ। भाई तुम तो कौम की बेटी थी, पता नहीं हम ही कौम की बेटी नहीं थी जिसके अंदर उस पानी के अंदर सरफ, फिनाइल, उसके अंदर मच्छर मारने वाली दवाई, और उस भाई को वो विर्क साहब, आप सरफराज विर्क साहब, आपको अल्लाह लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, शेखोपुरा से ताल्लुक़ है आपका, जो आपने वो गोल दायरा चलाया और जो आपने अपनी बहनों को कहा कि माशाल्लाह आ जाओ, ठीक है, मैं सलूट करती हूँ। अगर आपको कोई ऐसे अहकामात आए, पहले थोड़ा सा चले, थोड़ी कम काली मिर्च डाल लेनी थी, थोड़ी फिनाइल का लेवल कम कर देना था, मतलब हमारी ज़मीरियत भी ख़त्म हो गई है। एक फिरौनियत जो हम किताबों में पढ़ते थे, एक हमें नजर आई आंखों से, तो ये एक मकबूजा कश्मीर के ऊपर इतना जुल्म नहीं होता, फ़लस्तीन के ऊपर इतना जुल्म नहीं होता जितना यहाँ पर कारकुनान के साथ किया जाता है। क्या अपने हक, अपने राइट्स के लिए खड़े होना जुर्म है? भाई पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा जुर्म ये है कि ख़ानदानी सियासत के ख़िलाफ़ आपने खड़ा होना ही नहीं है। ख़ानदानी सियासत के बारे में तो आपने आवाज़ उठानी ही नहीं है, क्योंकि आप नौकर हैं, नौकर बन के रहे। नौकर का काम यह है जी हजूरी, जी हजूरी, जी हजूरी, आखिरी महीने में तनख्वाह लें, जेब में डालें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाजी जो कह रही है इस टाइम मुल्क में वही चलते हैं, चाहे बाजी मुल्क को फना कर दें, चाहे बाजी मुल्क को डुबो दे, और कुछ नहीं सुना, सिर्फ इस टाइम बाजी की आवाज़ सुननी है, और वो आवाज़ एक है, ना नवाज शरीफ ने वापस आना है, ना बाजी के 2 भाइयों ने वापस आना है। अगर किसी ने आना है वापस तो वो बाजी अकेली खड़ी रहेंगे मैदान में, पूरे इस मुल्क के ऊपर बाजी कब्जा करेंगी, बाजी हुक्मरानी करेंगी। किसी की जुर्रत कैसे हुई? आपने और मैंने बाजी के बैग पकड़ने हैं, बाजी की जुतियां पकड़नी है, बस इसी काम के लिए हैं हमारा। आप क्या समझती हैं कि नई इस्टेब्लिशमेंट तो आ गई, लेकिन झुकाव किसी और तरफ नजर आ रहा है? खान साहब ने कहा था कि शायद के बदलाव आ जाए, वो बदलाव आपको नजर आया? उससे बदतरीन हालात हो चुके हैं। 1947 की रूहें पैदा हुई हुई हैं, 1947 से लेकर 70-75 साल के अभी हमारे हैं। ये एक शिफ्ट आएगी, जनरेशन गैप जिसको कहते हैं, जब नए बच्चे पैदा होंगे जिनके अंदर 1947 वाली वो एक जो फिरौनियत उन्होंने देखी हुई है और मोदी वाला स्टाइल देखा हुआ है, वो ख़त्म होगा, तो फिर शायद जो है वो ख़त्म हो जाए। तो फौज भी माशाल्लाह हमारा इदारा, हम प्यार करते हैं, लेकिन कई चीज़ों पे हमें अफसोस है, और मेरी खामोश मुजाहिदीन से रिक्वेस्ट है कि निकले बाहर, बस कर दें। कब तक खामोश रहना आपने? जी नाज़रीन, ये आपके सामने रखा है कि इस वक्त ख़वातीन भी जो है यहाँ पर पहुँची हुई हैं, और ये पुरुमीद है कि आज जो है पुरअमन तरीके से अगर हम निकलना चाह रहे हैं तो पंजाब पुलिस के जो अहकामात लेकर यहाँ पर पहुँची है, उनको भी चाहिए हमें पुरअमन रहने दिया जाए। अगर यहाँ पर पुरतशद्दुद हुए तो फिर कारकुनान किसी सूरत पीछे नहीं हटे।